उत्तिष्ठ भारता। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस का हीट चैप्टर। ओके, सेवेंथ क्लास के लिए क्या है चैप्टर का नाम? हीट। हीट का मतलब क्या होता है हिंदी में? उष्मा। ओके, गुड, इट इज उष्मा। उष्मा उष्मा क्या है, हीट क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में हीटिंग जो एनर्जी होती है ना, उसको उष्मा कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग किसी के बॉडी को टच करते हैं तो उसमें से कुछ आभास होता है, हॉटनेस, गर्मी महसूस होती है ना। या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब उसको जलाते हैं तो कोई एनर्जी रिलीज होती है ना, वो उष्मा देती है हम लोगों को, है ना। तो संसार का हर वो वस्तु जो जलकर क्या दे, उष्मा दे, उसमें क्या होगा? कार्बन होगा। जो भी चीज़ें जलेंगी उसमें क्या छुपा होगा? कार्बन होगा। यहाँ हम लोग के पास बेंच है, ये बोर्ड है, यहाँ पे मैप लगा हुआ है, बाकी अदर मैंने कपड़े पहने हैं, इन सबको जलाया जाए तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें एनर्जी रिलीज होने का कारण क्या है कि इसमें सभी में क्या है? कार्बन छुपा हुआ है, कार्बन का बना है। यानी मटेरियल जो है किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हैं। जैसे हम लोग केरोसिन तेल, एलपीजी गैस और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं घर में? घर में चिपड़ी, गोईठी, ये सब इस्तेमाल करते हैं। सभी में क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। जैसे सिंपल सी बात बोले हम लोग पेट्रोल की फार्मूले की, तो पेट्रोल का फार्मूला एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें CH होता है, C होता है ना, ऐसे होता है। जैसे इसकी बात करें हम लोग घरों में गोबर गैस का नाम सुना होगा हम लोग, गोबर गैस का नाम। गोबर गैस, इट इज़ गोबर गैस। अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये सुने होंगे कि धान का जो पुआल होता है, डंठल, वो चीज़ जब धान लगता है फसल में, खेतों में लगता है, तो इसमें से मार्स गैस निकलता है, मार्स गैस निकलता है। आप लोग जाइएगा धान के खेत में तो आप लोग गर्मी महसूस होता है, गर्मी महसूस होता है, उसमें क्या होता है? मार्स गैस होता है। और मार्स गैस क्या होता है? ये होता है CH4, है ना। कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, आप लोग के पास तो रिकॉर्डेड क्लास है ना, क्योंकि लिखिएगा तो ध्यान उधर जाएगा। यहाँ समझना है, फिर से इसको देखना है। यहाँ CH4 में दिख रहे हैं कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इस फार्मूला में देखिए तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। यहाँ मैं बोलूँ कार्बन कितना है? 1, और ये कितना है? 4 है। मैं बोलूँ C कितना है? 8 है, और H इससे बड़ा हो सकता है। मैं 20, 24 कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इससे बड़ा कंपाउंड हो सकता है कि ये C15 हो, H 35 हो, कुछ भी हो सकता है। एक फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n -2, है ना। और एक होता है CnH2n, ऐसे फार्मूले होते हैं, है ना। यहाँ 2n+1 होता है या 2, आई थिंक 1 होता है ना, 1 होता है यहाँ पे, 1 या 2 होता है, मुझे ध्यान नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो CnH2n+1 या 2 और CnH2n। तो इस फॉर्मूले को फॉलो जो करते हैं वे क्या कहलाते हैं? हम लोग के एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, है ना। ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ ये समझना है कि इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है ना, कार्बन हाइड्रोजन है ना। तो इन सबको जलाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? हीट मिलेगा, उष्मा मिलेगी। जैसे ये जो है C15, C8, ये सभी हाइड्रोकार्बन हैं, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन। इसमें पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, केरोसिन तेल हो सकता है, LPG गैस हो सकता है। उसमें भी प्रोपेन ब्यूटेन होते हैं, है ना। तो ऐसे जो C4 वाला होता है उसको प्रोपेन कहते हैं, C5 को पेंटेन कहते हैं, है ना। तो उसका अलग अलग स्ट्रक्चर है जिसको बाद में हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये समझिए कि पेट्रोल डीजल में क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इसलिए तो वो जलता है तो क्या देता है हम लोग को? हीट देता है,
देखिए कल मैं आप लोगों का डेमो क्लास लिया था इसका, तो शायद मैंने ये सब कुछ नहीं बताया था, है ना। तो मैं जितनी बार पढ़ाऊँगा ना उतनी बार नया कुछ पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस समय मुझे जो याद आ जाएगा वो सब बता दूँगा, है ना। तो इसलिए क्लास को मिस नहीं कीजिए, जो चीज़ें पढ़िए उसको सोचिए कि रिवाइज कर सके। और रिवाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? यूट्यूब, है ना। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या कि जो धान में गैस रिलीज होता है वो क्या होता है? मार्स गैस या CH4 फार्मूला होता है। हाँ, जब धान का फसल, धान उसमें फला रहता है तो उसमें से रिलीज होता है, इस कारण से हम लोग को गर्मी महसूस होता है। और फिर से जो गाय भैंस जुगाली करती है, जुगाली मतलब करती है, उसमें भी कौन सा गैस रिलीज होता है? CH4, मार्स गैस, है ना। गोबर गैस में भी मार्स गैस रहता है। तो ये बात हटाइए, ये समझिए जुगाली नहीं, हिंदी में जुगाली कहते हैं उसको, इंग्लिश में ध्यान नहीं है, बट उन सबको जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसको रूमिनेंट कहते हैं, है ना। चलिए आएगा तो हम लोग देखेंगे उसको, अभी यहाँ पे फोकस कीजिए। यस, यही है गाय, तो यहाँ पे खा रही है ना जब ये तो क्या होता है, इसके जो स्ट्रक्चर है रूमिनेंट वाला, ये जब क्या करती है, पहले सबसे पहले ये अंदर ले लेती है, और जब बैठती है शांति से तो चारा को वापस लाती है मुंह में, उसको चोलाती है, क्या बोलते हैं, पीसती है, फिर अंदर ले जाती है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है? रूमिनेंट या जुगाली करने वाले पशु, है ना। खाती है तो उसको चुगला पर रख रहती है। नहीं, खाती है तो सिर्फ चारा अंदर ले लेती है स्टोमक में, जब बैठेगी शांति से तो स्टोमक से ले आएगी, फिर से अपने मुंह में, माउथ में, फिर वहाँ जुगाली करके फिर वापस ले जाएगी। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या समझना है कि जिसमें कार्बन होता है, कार्बन जिनमें होता है, ये जल करके बर्न होता है, और क्या करता है, ये हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। क्या गैस में कार्बन होता है? नहीं, गैस ठंडा होता है। गैस क्या है? गैस एक मैटर का स्टेट है, जैसे हम लोग कहते हैं सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये तीनों मैटर का स्टेट है। जो चीज़ें जमा हुआ है, जिस पे टच करने में धंसे नहीं, वो क्या है? सॉलिड है। लिक्विड क्या है? जो बह सके। और गैस तो दिखाई ही नहीं देता है, वो क्या है? गैस है। लिक्विड के पार्टिकल जो हैं बहुत क्लोज हैं, है ना। लिक्विड सॉलिड के पार्टिकल क्या हैं? बहुत क्लोज हैं। ये अपना शेप जल्दी से चेंज नहीं करेगा, आसानी से अपना शेप चेंज नहीं करेगा। वहीं लिक्विड के पार्टिकल जो हैं थोड़े से कम फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो आसानी से ये मूव कर जाते हैं, इसलिए बह जाता है। और गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, वो दिखता ही नहीं है हम लोगों को, कहीं भी चला जाता है ना। तो ये तीनों में अंतर है। तो यहाँ हीट जो रिलीज हो रहा है ये बर्न होने के कारण हो रहा है, और कैसे मटेरियल से? कार्बन वाले से। कार्बन का भी देखे थे किस में है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। हीट रिलीज हुआ तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। हो सकता है कि हम बोलें कि 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ, है ना। हो सकता है कि हम बोलें, जैसे हम लोग दौड़ते हैं, जब दौड़ रहे होते हैं तो गर्मी छूट जाता है। और आजकल स्मार्ट वॉच आया है, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्ट वॉच है, जैसे कि अनिकेत के पास है। तो वो क्या करता है, चलता है तो देखता है कि मैं कितना चला हूँ आज, तो आज मैंने कितनी एनर्जी बर्न की है, मतलब ये वाला हीट रिलीज की है। ओके, बाद में देखिएगा आप लोग, यहाँ समझ लीजिए पहले। तो जैसे कि मान लीजिए अनिकेत चलता है और ये 3200 जूल या किलो कैलोरी जूल एनर्जी बर्न कर, किलो कैलोरी होता है वो, KCl ऐसे होता होगा, KCl ऐसा लिखा हुआ। तो ये किलो है, किलो मतलब 1000, और कैलोरी मतलब यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। ये जैसे जूल लिखा है मैंने, जूल हो सकता है, कैलोरी हो सकता है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, है ना, यूनिट है एनर्जी के। तो ऐसा हुआ।
अगर हम लोग ये बात करें, अंकित सभी लोग यहाँ देखेंगे, जैसे हम लोग ये बात करें कि हम लोग के पास वाटर है ना, वाटर है, वाटर को बॉयल कर रहे हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग को सफाई से समझते हैं, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और लाइट हम लोग के यहाँ कटा हुआ है। देखिए अगर हम लोग क्लास चेंज नहीं किए होते तो मुश्किल होता इस समय पढ़ना, उस क्लास में होते तो वहाँ अंधेरा होता, दिखता नहीं। तो अच्छा है कि हम लोग का क्लास अच्छा है, यहाँ पे ओपन लाइट है और आसानी से पढ़ पा रहे हैं हम लोग। ओके, क्या बातें हो रही थी हम लोग की, क्या बातें बताएं? वाटर की बात है, यस गुड। तो वाटर को मैंने हीट दिया, यहाँ कुछ फायर लगाया होगा, मैं गैस पे चढ़ाया होगा तो जल रहा होगा चीज़ें, तो हीट दिया मैंने। तो सपोज मैंने दिया इसको 240 किलो जूल एनर्जी दिया, किसको? वाटर को। इसमें क्या रखा हुआ है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, है ना। तो वाटर, आग का फॉर्मूला, आग का कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, सर नहीं, मोमबत्ती का फॉर्मूला नहीं होगा, मटेरियल का फॉर्मूला नहीं होगा ना। ओके, नाउ लिसन, वैक्स है, यहाँ पे जब इसको हीट दिए हैं तो टेम्परेचर इसका कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? ये बॉयल होगा, है ना। हाँ, बॉयल होने लगा, उबलने लगेगा पानी, खदकना जिसको वो कहते हैं। अब देखिए तो हम लोग एनर्जी कितना दिए इसको? जूल में, और ये जो टेम्परेचर इसको मिला तो वो उबलने लगा। अब हम जूल मतलब एनर्जी का जो यूनिट है उसको जूल कहते हैं, है ना। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है। और एनर्जी जानते हैं हम लोग क्या होता है? एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? हम लोग डिस्कस करते हैं, बोलते हैं ना कि उसमें कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा से काम करता है। यानी क्षमता, किसी काम करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। यानी कैपेसिटी, इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी इन हिंदी इट इज़ कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान तो डेफिनेशन है ना, याद रखेंगे। कोई काम कर रहा है तो उसकी जो क्षमता होगी उतनी क्षमता से काम करेगा, वही क्या कहलाएगा? ऊर्जा कहलाएगा। अब देखिए, अगर मैं कम ऊर्जा देता तो बहुत देर में पानी गर्म होता। गैस का जो वो क्या होता है, नॉब होता है, कम खोलेंगे तो बहुत देर लगेगा खाना बनने में। तेज़ करते हैं तो जल भी जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। जब एनर्जी मिलता है किसी चीज़ को तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई हो जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ समझेंगे, ये क्या था हम लोग का? हीट था, दिस इज हीट, और ये क्या है? टेम्परेचर। मेरे कहने का मतलब है दोनों अलग अलग चीज़ होता है। टेम्परेचर अलग चीज़ है और हीट क्या है? अलग चीज़ है। हीट एनर्जी है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जो ये बताता है कोई चीज़ कितना हॉट है या कोल्ड है ना। तो टेम्परेचर क्या बताता है? हॉटनेस बताता है या कोल्डनेस बताता है? कोल्डनेस बताता है। यानी टेम्परेचर क्या बताता है? कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। और हीट क्या बताता है? किसी में कितनी एनर्जी छुट्टी हुई है ना। दूसरी बात, तावा पे जो रोटी बनता है फूलता है तो फूल जला क्यों हाथ जलता है? यस, उसमें गुप्त ऊष्मा होता है ना। उसको बोलते हैं हम लोग हिडन एनर्जी, है ना, हिडन एनर्जी। और वेपोराइजेशन जब होता है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पैक होता है, वो जब गैस होता है इस पे आके चिपकता है, जला जाता है। यस, जब आटा जो है, आटा में कार्बन है ना, ऑक्सीजन, यस, जो खा रहे हैं हम लोग उसमें कार्बन है, आटा में कार्बन है। आटा जल भी सकता है ना, तो कार्बन है ना उसमें। यस, नाउ लिसन। तो आटा जो है, आटा को सानते समय उसमें पानी डालते हैं, पानी मिलाए हैं तो पानी और वो कार्बन मिलकर क्या बना लिया है?
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना लेता है। और CO2 गैस क्या होता है, जब भी कहीं चीज़ में गैस बबल फुल फिलअप होता है तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। लाइक हम लोग बैलून में एयर फिलअप करते हैं तो बैलून बड़ा हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, रोटी फूल जाता है। शिवम मुस्कुरा रहे हो आप, क्या कुछ बोलिए, हम लोग भी हंसेंगे। सर्फ में क्या रहता है, उसे पानी में डालते हैं तो मतलब झाग उसमें डिटर्जेंट होता है ना। उसमें हाँ। ये रहता है एसिड उसमें रहता है। चलिए आते हैं वहाँ पे वापस से यहाँ पे। तो यहाँ देखिए हम लोग हीट का एनर्जी क्या है, जूल है। वैसे ही टेम्परेचर का क्या होता है यूनिट, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। जब हम लोग बुखार मापते हैं तो इसका क्या हो सकता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, और केल्विन भी होता है, इसका केल्विन भी होता है, रियोमर भी होता है, एक आर भी होता है रियोमर। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ भी सिर्फ याद रखिए टेम्परेचर का रेडिएशन रियोमर। यहाँ सिर्फ याद रखिए आप लोग कि टेम्परेचर का कितना अलग अलग चीज़ में मेजर करते थे। किस चीज़ को नापने के लिए रेमंड है इसका? हाई टेम्परेचर के लिए वो आगे बात करेंगे हम लोग, है ना। हाई टेम्परेचर के लिए यहाँ से इंक निकल रहा है क्या यार? यह सच्चा है। अच्छा, आप लोग तो कमाम कर दिए हो मेरा काम। इसी से कहा ज़्यादा हो गया था ये सब बहुत होने दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। यहाँ देखिए आप लोग, तो क्या क्या हो सकता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रियोमर। ओके, तो टेम्परेचर का जब हम लोग को बुखार लगता है तो इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़ हम लोग घर में, डॉक्टर क्या इस्तेमाल करता है हम बुखार चेकअप के लिए, थर्मामीटर। यस, थर्मामीटर इस्तेमाल करता है। सबके बारे में टेम्परेचर से लिखवा दीजिए। लिख लेंगे हम लोग, पहले समझ लेते हैं, है ना। इतना तो समझ गए हम लोग। और नोट्स लिखने के लिए क्या है हम लोग के पास, लिख के लेंगे यूट्यूब से देख करके। नोट्स ये सभी नोट्स ही तो है। नोट्स राजेश से लिखवाते हैं। यस, यूट्यूब पर पढ़ा लिखवा देंगे। वहाँ से देख करके लिख लेना है, यहाँ पे टाइम है ना। अब देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग को क्या होता है, फीवर होता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हम लोग को थर्मामीटर देता है बुखार चेक करने के लिए, गिरेगा। ऐसा थर्मामीटर होता है, यहाँ पे मेटल का टिप बना होता है। और ये क्या चीज़ का होता है, ग्लास का बना होता है। नाउ लिसन, यहाँ पे क्या है, ये मेटल टिप है ना। और इसमें क्या फिलअप होता है, Hg या पारा भी कहते हैं इसको, या मरकरी भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, MURCURY है ना, मरकरी भी कहते हैं। अब इसमें जो Hg होता है वो ऐसे ऐसे कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, बुखार जैसे ही मेजरमेंट करता है तो ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है और ऐसे ऐसे बढ़ता है। जब बुखार चेक करने वाला यानी डॉक्टर देखता है तो वो देखता है कि ये कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है, यानी टेम्परेचर इसका कितना है बॉडी का, है ना। ये बताता है कौन, ये Hg। यस, तो ये चीज़ समझ में आई। यहाँ मेटल टिप क्यों बना है, यहाँ मेटल का क्यों बना है, या ये ग्लास का क्यों बना है, इस बात को समझते हैं पहले। अगर ये मेटल का पूरा बना होता, ग्लास का नहीं होता, तो जैसे ही टेम्परेचर ऐसे मेजरमेंट के लिए लगता तो पूरे थर्मामीटर को ही प्रोवाइड कर देता एनर्जी, कौन, हम लोग का बॉडी, तो पता ही नहीं चलता कहाँ तक बुखार है ना। और जब इसका एक टिप बना है मेटल का, तो उसको जैसे ही इंसर्ट करते हैं या जैसे भी इंसर्ट करें तो सिर्फ वहाँ से एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इस थर्मामीटर में। तो कितना एक्सपेंड हुआ आसानी से पढ़ पाते हैं हम लोग, रीडिंग कर पाते हैं, यस कर पाते हैं। इसलिए क्या चीज़ का बना होता है, ग्लास का बना होता है। अब मेटल क्या होता है, तो मेटल के बारे में जानते हैं हम लोग। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, ये गुड कंडक्टर होता है, सिल्वर गुड कंडक्टर होता है, यस गुड कंडक्टर होता है।
तो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को पास होने देता है खुद से, है ना। दे अलाउ, सर गोल्ड में सर करंट पास हो सकता है? हाँ, दे अलाउ टू पास करेंट, ये करंट को पास होने देते हैं। एंड हीट, सिल्वर में भी करंट पास हो सकता यस, हीट और करंट को पास होने देते हैं कौन, मेटल, है ना। वहीं अगर वाल की बात करें, बोर्ड की बात करें, तो ये क्या है, नॉन मेटल या ये कार्बन वाले ऑब्जेक्ट हैं, तो ये हीट के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब क्या बात है यहाँ पे कि देखते हैं हम लोग, इसको पहले मिटाते हैं। शिवम, कहाँ हो आप? यहीं पे हो? वीडियो बन रहा है। कोई बात नहीं, वो लाइट बढ़ जाएगा उससे। हम लोग यहाँ देख रहे थे टेम्परेचर को, टेम्परेचर समझ गए हम लोग, मेटल समझ रहे थे, मेटल समझ में आ गया। मेटल में सबसे अच्छा जो गुड कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर। चलिए शिवम आप बताइए, हम लोग वायर बनाने के लिए एजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, सिल्वर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोई खराब नहीं चाहिए। यस, ये काफ़ी कॉस्टली है ना। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है बट काफ़ी कॉस्टली है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो चोरी हो जाएगा। ये मजबूत भी नहीं है, गुड कंडक्टर है बट ये मजबूत नहीं है। मजबूत क्या है, कॉपर है और एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम में बैठ जाइए, बाहर रोड पे लगा रहता है तो एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का हम लोग बाहर वायर लगाते हैं और घर में जो वायरिंग करते हैं वो कॉपर का होता है, जो सरकारी रहता है गवर्नमेंट वाला, वो भी एल्युमिनियम का ही होता है। हाँ, सिल्वर कहीं नहीं लगता है, काफ़ी कॉस्टली है। और आयरन का फार्मूला Fe होता है, Fe आयरन, ओके। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, ओके। अब यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल कहाँ होता है हम लोग के वायर बनाने में, एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है वायर बनाने में। जो रोड पे बड़े मोटे मोटे केबल होते हैं किसके होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं ये, हाँ जी। और एजी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, आभूषण बनाने में, गोल्ड का भी, सिल्वर, एजी का सर सिल्वर, यस, ये सिल्वर है, ओके। आज हम लोग ना यहीं तक रखते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो साफ नहीं आएगा। कल से इसको कंटिन्यू करेंगे, स्टॉप कर दीजिए।